कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए पसीने आ रहे हैं काम करते करते। और गाइस थोड़े कपड़े पड़े हुए हैं मशीन में और डालने के लिए, और मेरी मशीन लगी हुई है। आज लोड ज़्यादा था तो मैंने मशीन लगा लिया था। और ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए कपड़ों का अंबार। ये मैंने सारे फ़ोल्ड करके रखे हैं, और ये 2 दिन के असल में कपड़े हो गए थे फ़ोल्ड करने के लिए। तो मैं जैसे फ़ोल्ड नहीं कर पाती हूँ तो मैं एक जगह इकट्ठे करके रख देती हूँ, फिर बाद में जब टाइम मिलता है तब मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। बच्चे असल में थोड़ा नीचे चले गए थे तो खेल रहे थे, तो फिर मैंने सोचा लाओ अभी ये काम निपटा लेते हैं, नहीं फिर बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं, फिर करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने हॉल खोल लिया था तो थोड़ी हवा भी आ रही थी। और वो देखिए स्टैंड रखा है मैंने अभी सुबह ये लोड डाला है धुलकर वॉश करके। वॉश मैंने रात को ही कर लिया था, फिर मैं थक गई थी तो फिर मैंने सुबह फैलाए कपड़े ये। तो बस ऐसे ही काम निपटने पड़ते हैं बच्चों में, क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ तो ऐसे ही काम निपटेंगे। चलिए ठीक है गाइस, आगे जो भी होगा इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी, और बने रहिए मेरे साथ। कीप वॉचिंग। और मैंने कैमरा फिर से ऑन किया है। मैं बता रही थी कि मैं इस तरीके से अलग अलग करके ये ऐसे बंच बना के रख लेती हूँ, कृषव का, कैरवी का, हस्बैंड का, मेरा। तो इस तरीके से। और मैंने बेडिंग सेट भी धुली थी कृषव की, और वो एक्चुअली स्टैंड रूम का थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो पर्दे हटा लिए थे, वो नया लगवाना है। तो वो मैंने पर्दे भी फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, इसलिए निकाल लिया था। और यहाँ वाले स्टैंड में, हॉल वाले स्टैंड में भी पर्दे डालने हैं। अब हस्बैंड तो शाम को ही आते हैं तो फिर तभी काम हो पाते हैं ये सारे काम फिर ऐसे ही पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो कोई नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो, पहले मैं होती थी बहुत ज़्यादा परेशान कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है टाइम से, क्योंकि कभी हमारे घर में भी, हमारे मायके में भी पेंडिंग रहते, इतने सारे लोग हैं फिर भी पेंडिंग हो जाते हैं काम, तो चलता रहता है। बाकी के भी काम होते हैं, तो ये सब काम तो धीरे धीरे होते रहते हैं। सो गाइस, और मैं सोच रही हूँ कुछ भूल तो नहीं रही हूँ बताने के लिए, अगर कुछ बताना हो तो बता दूँ। और बता रही हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि पूछो नहीं, बहुत हाल बुरे हैं। किचन में बिल्कुल जाने का मन नहीं करता है, लेकिन पेट का क्या करें, भूख तो लगेगी, बच्चों को भी देना ही पड़ेगा। तो और ये कैमरे वाली आदत पता नहीं मेरी कब आएगी, आई डोंट नो, मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है गाइस, कीप वॉचिंग, देखते रहिए आगे मेरे वीडियो क्या क्या होता है। स्टे ट्यून विद मी, दिस साइड अंजलि। तो अब मैं जाकर के जितने भी कपड़े फ़ोल्ड किए हैं, जिसकी जहाँ पे जगह है वो सब मैं अच्छे से सेट कर दूँगी, ताकि जहाँ पे जो मिलना चाहिए वो वहीं पे मिल जाए। इससे बहुत आसानी होती है, काम में डिले नहीं होता है। तो कैरवी के अलग है जगह, और कृषव की अलग है, हस्बैंड की अलग है, और मेरी अलग है। तो रोटी का क्लॉथ मैंने रोटी की जगह पे रख दिया जहाँ से मैं लेती हूँ, और कैरवी की और हस्बैंड की बास्केट यहीं पे है। एक्चुअली वार्डरोब जो है तो वो मैं उसमें रख दूँगी कपड़े, और उसकी जो टॉप्स होती हैं वो मैं इस बास्केट में रखती हूँ, रेड वाली में, और फ्रॉक्स अलग रखती हूँ, और जो लेगिंग्स वगैरह होती हैं वो उनके नीचे होती है, नीचे वाली रैक में रख देती हूँ। इसके बाद मैं अपने कपड़े और कृषव के कपड़े अंदर रखती हूँ रूम में, तो वो मैं वहाँ रख दूँगी। कृषव की बास्केट है डेली वियर की, और जो मेरा है वो अलग बास्केट है। और मेरी रैक, एक्चुअली जो मेरी रैक थी जिसमें मैं कपड़े रखती थी वो टूट गई है, तो उसके जॉइंटर मैंने मंगाए हैं, उसको भी मुझे सेट करना है। जॉइंटर आ चुके हैं, बस मुझे सेट करना है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी काम हो ही जाएगा। तो इस तरह से एक एक करके काम डन होते जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है।
तो मैं राइस चढ़ा दूँगी और दाल मेरी पक चुकी है ऑलमोस्ट। और ये जो मैंने दाल में डाला था टमाटो, ये पील करके नहीं डाला था, ऐसे ही डाल दिया था, तो ऊपर का जो उसकी स्किन थी वो निकल आई थी। और ये चने जो मैंने बॉईल करने थे वो मैं बॉईल करके रख दूँगी और फिर जब ज़रूरत लगेगी तो उनको यूज़ कर लूँगी। और फिर मैंने आज रूम की थोड़ी डस्टिंग करी थी, करती हूँ मैं रोज़ ही हूँ, लेकिन ऊपर चढ़ के बेड के जो रैक है पीछे, वो अलमीरा की नहीं हो पाती है डेली। तो आज मैंने फ्लावर्स वगैरह धुलकर लगा दिए थे। और ये कैरवी कार्ड्स खेलने लगी है, आजकल सीखा है उसने। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को सेकंड थिंग के साथ उसको ग्रो करें, तो हर चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो कार्ड्स भी वो खेल लेती है, हम लोग नहीं खेलते, लेकिन वो सीख गई है पता नहीं कहाँ से। तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा कुछ सेकंड थिंग में नहीं लेना चाहिए, हर चीज़ पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग कर दी है और डस्टिंग कर दी है और रूम भी सेट कर दिया था सब कुछ। तो फिर मैं एक क्लिप मैंने लगा दी है। फिर शाम का टाइम हो गया था तो बाहर कीर्तन वगैरह चल रहे थे, मैं भी थोड़ा सा सुकून लेने के लिए बैठ गई थी। खाना पीना सब डन हो चुका था और राइस और चावल बने थे, और सुबह मैंने सब्जी पराठा बना ही लिया था, तो रोटियां खाली सेक ली थी। तो ये शाम का टाइम होता है ऑलमोस्ट, हमेशा तो नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी जब टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ। और ये ऊपर आसमान से लेके थोड़ा सा नीचे मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने थोड़ा अपने आप को भी दिखा दिया है, तो अच्छा लग रहा था। मैं बैठी थी, इस टाइम अच्छा लगता है और हवा भी अच्छी चल रही थी, तो ये पार्ट बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसा कीमती समय इस तरीके से बिताने का टाइम बहुत कम मिलता है, तो जब मिलता है तो मैं फुली इंजॉय करती हूँ। तो मैं बैठी हुई थी और अपने हेयर्स भी थोड़ी देर खोल लिए थे, क्योंकि दिन भर काम करने में बहुत पसीना पसीना हो जाता है, फिर वो बहुत टूटते हैं। फिर मैं किचन में आ गई थी और थोड़ा सा डब्बे वब्बे रख रही थी, सामान चीज़ रख रही थी, जो भी रखना था सेटिंग करके, तो वो रख दिए हैं। इसके बाद मैं आगे के काम शुरू करूँगी। और मिश्री काफ़ी दिन की आई हुई थी, कृषों की ख़त्म हो गई थी, तो वही मैं सबसे पहला काम यही मैं आज कर रही थी कि इसको करके रख देती हूँ, नहीं फिर उसके मिल्क में डालने में प्रॉब्लम होती है, फिर उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है पेट में। तो वही मैं अब कर रही हूँ, आप देखिए। और सुबह मैंने कृषक को सीरियल नहीं दिया था, तो मैं शाम को बना लूँगी। तो और लाइट भी रहता है, ये आप मॉर्निंग में और नाइट में डिनर में भी दे सकते हो। तो ये इनकी रेसिपीज़ मैं बाद में शेयर करूँगी, जब थोड़ा सा और ग्रो हो जाएगा मेरा चैनल, क्योंकि ये किड्स की बात है और मेरे बेबी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये जो भी मैं उसको फूड्स दे रही हूँ, 4 से 5 रेसिपीज़ हैं सीरियल्स की जो मैं उसको देती हूँ, और ये कंटिन्यूअसली मैंने 8 मंथ से शुरू किया था और अभी तक कर रही हूँ। जो धागे होते हैं मिश्री के, मैं बीच बीच में मैं हटाती जाती हूँ, तो इससे मिश्री साफ़ हमें मिलती है। उसका जो पाउडर बनाएंगे वो उसमें धागा नहीं आएगा। और ये जो मेरा व्लॉग है, मैंने 19 अगस्त को शूट किया था, तो इसकी एडिटिंग एक्चुअली नहीं हो पाई थी, तो अभी मैं कर रही हूँ इसकी एडिटिंग। तो आगे पीछे थोड़ा हो जाता है मुझसे, मैं इतना प्रोफेशनल भी नहीं हूँ और टाइम लगेगा धीरे धीरे।
और बच्चे भी छोटे हैं तो बस करना था तो इसलिए शुरू कर लिया यूट्यूब पे चैनल। तो मैंने बच्चे का पनीर का पराठा बना दिया है कैरवी का, क्योंकि हस्बैंड बाहर चले गए थे, आज कुछ उनकी पार्टी वगैरह थी तो खाने पीने अपने दोस्तों के साथ। और दाल चावल रखा हुआ था तो मम्मी और मैंने कहा कि चलो यही खा लेते हैं। और फिर कैरवी के लिए 2 पराठे सेक दिए थे मैंने और अपने लिए 1 पराठा बना लिया था। वो रात में ज़्यादा नहीं खाती हैं और बाकी वो कुछ भुट्टा वगैरह ले आए थे हस्बैंड, तो वो रखे हुए थे तो वो भी खा लिया था उन्होंने। वो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके खाती रहती हैं। मूंगफली भी कच्ची वाली जो होती है वो गांव से ले आते हैं अपने स्कूल की तरफ से, तो वो खा लेती हैं कभी। तो इस तरह से उनका हल्का फुल्का चलता रहता है। और इस तरह से मेरे अच्छे से पराठे बनकर रेडी हो गए हैं। और मेरी स्टफ़िंग, मेरा पराठे का जो डो रहता है वो परफेक्शन में रहता है, तो बहुत अच्छे पराठे बन जाते हैं। कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है, कितना आलू मिलाना है पनीर में, तो ये सब करते करते आ जाता है। और एक्सपीरियंस तो मस्ट है, तो एक्सपीरियंस तभी मिलेगा जब आप काम करेंगे कोई। तो वो पराठा जो मैंने बनाया है ये मैं दूध में खाऊंगी और मुझे मिल्क में बहुत अच्छा लगता है पराठा। रोटी नहीं पसंद है, मुझे पराठा पसंद है। और दोस्तों मैं बता रही थी कि जो मैंने लोड धुला था उसकी बेडशीट आपको दिख रही होगी। तो जो काम मैंने किया था वो दिख भी रहा था। और मैं स्टैंड में कपड़े दिखाना आपको भूल गई हूँ। तो जब मैं शाम की क्लिप आपको दिखा रही हूँ तो आप ध्यान देंगे तो शायद आपको बेडशीट दिखे। इसके बाद वाला जो व्लॉग है उसमें मैं वो सारे कपड़े आपको दिखाऊंगी। डे बाय डे मैंने किया है शूट, बट एडिटिंग नहीं हो पा रही थी, तो अभी मैं कर दे रही हूँ। तो ये कैरवी का पराठा मैंने बना दिया था, अब मैं उसको दे दूँगी जा कर के। और अपना पराठा जो है मैं दूध में डालकर खाऊंगी, मुझे बहुत ही पसंद है ये वाला पराठा, बहुत ज़्यादा पसंद है। सॉरी। और चीनी डालूंगी और फिर मैं पराठा एंजॉय करूंगी। तो गाइज इसके बाद जो क्लिप आएगी उसमें कैरवी जो है इतना जाड़ा उसको लग रहा था कि वो जो बाट टॉवल है उसको ओढ़ करके बैठी थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत शैतानी करती है कभी कभी, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही कर रही है, सबसे बड़ी हो रही है और इसकी शैतानियाँ देख के वो भी करता है। और ये जो क्लिप छूट गई थी पहले की, ये मैंने मिक्स दालें बनाई थी। इसमें उड़द की, मूंग की और अरहर की दाल थी। और गाइस इसकी आधी जो वीडियो है वो मैंने हस्बैंड के फ़ोन से शूट किया था, क्योंकि मेरा फ़ोन उस दिन स्विच ऑफ हो गया था। तो ये मैं पूड़ियाँ बनाई थी मैंने उसी दिन, सुबह की बात है एक्चुअली। तो मैं भूल गई थी, मैंने बोला रिकॉर्डिंग में है कि मैंने सब्ज़ी पराठा बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने पूड़ियाँ बनाई थी। मुझे याद आ गया तब मैंने ऐड किया ये क्लिप। तो ये आधी क्लिप पड़ी हुई थी, आधी क्लिप उनके फ़ोन में है। तो जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको भी ऐड कर दूँगी। तो ये मैंने इसमें डाला है लहसुन वाला नमक, और इसमें मैंने डाला है अजवाइन, और इसमें मैंने डाला है नमक, लहसुन वाला नमक डाला है और थोड़ा सा सादा नमक भी डाला है, लहसुन और अजवाइन डाला है मैंने। और इसके बाद मैं इसमें और हल्का सा मैं मोवन भी डालूँगी इसमें। इसके बाद मैं इसको सानूँगी। तो पूरी क्लिप एक्चुअली है नहीं, तो इस तरह से मैंने उनको पूड़ियाँ बना के दे दी थी, क्योंकि कुछ नहीं था घर पे और उनका मन भी था। इसमें मैंने मैदा भी ऐड किया था।
सो गाइस, जब वक्त मिलेगा या फिर मुझे याद रहा तो मैं आगे इसकी रेसिपी ऐड कर दूँगी। तो अगर ये मेरा व्लॉग गाइस आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़े। जो मैंने स्टार्ट किया है और ये मेरा शौक़ है, तो खैर सपोर्ट तो सब लोग करते हैं, लेकिन शौक़ है तो इसको करना तो मुझे ही पड़ेगा, निभाना तो मुझे ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। तो इसी आशा के साथ मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। आपके दिलों से सिर्फ दुआ निकले मेरे घर परिवार के लिए, मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, मैं स्वस्थ रहूँ और मेरा परिवार सुखी रहे मेरा। तो बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।